आज के इस क्लास में हम लोग रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर प्रेजेंट करना सीखेंगे और जिस मेथड का यूज करके हम लोग इसको नंबर लाइन पर प्रेजेंट करेंगे उसका नाम है सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। मतलब नंबर लाइन को हम लोग ऐसे जूम करेंगे और जूम करके प्रेजेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें दो क्वेश्चन को लिए हैं 3.895 और 2.32 पर रेकरिंग, जिसमें सिर्फ 2 पर रेकरिंग है। इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो पहले इसको देख लेते हैं। 2.32 पर रेकरिंग का मतलब क्या है? 2 2 2 2 का रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन लेना है सिर्फ 4 डेसिमल प्लेसेस तक। तो कितना हो जाएगा? 2.3222। मतलब हमको इसको रिप्रेजेंट करना है सेकंड क्वेश्चन में और फर्स्ट क्वेश्चन में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक हम लोग नंबर लाइन बना लेते हैं। चलिए एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया नंबर लाइन। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे 3.895 है तो इसमें डेसिमल के बाद हर एक डिजिट को देखेंगे कि किसके किसके बीच में लाई कर रहा है। जैसे डेसिमल के बाद अगर फर्स्ट डिजिट को देखें 3.8 हो गया तो 3.8 किसके बीच में आएगा? तो 3 और 4 के बीच में आएगा। यहाँ है 3, यहाँ है 4, तो इसके बीच में रिप्रेजेंट होगा 3.8। तो चलिए अब इसको हम लोग अब क्या करते हैं सेकंड स्टेप में कि इसको हम लोग 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 10 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 9 पॉइंट्स लेंगे। तो इक्वल डिस्टेंस में 9 पॉइंट ले लेते हैं। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 पॉइंट्स हम ले लिए। इसको देखिए जूम करके दिखाते हैं। ये 10 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये जो हुआ आपका 3.1, ये 3.2, 3.3, इस तरह से 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये 4 हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉपी पे कैसे जूम करेंगे? तो उसके लिए पहले इसको हम जूम आउट कर लेते हैं। अब हम एक और नंबर लाइन बनाएंगे। तो बना लेते हैं नंबर लाइन एक और। ये हो गया। अब हमको 3 और इतना को जूम करना है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 और यहाँ पे लिख दिए 4। इसके बीच में जो 9 पॉइंट्स था वो ले लेंगे इक्वल डिस्टेंस पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपका हो गया 3.1, ये हो गया 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और ये 3.9। तो देखिए 3.8 वाले देखना था कि 3.8, तो 3.8 यहाँ पर है, तो 3.8 तो मिल गया। अब एक डिजिट का काम हो गया डेसिमल के बाद। अब सेकंड डिजिट देखेंगे तो सेकंड डिजिट कितना है? 3.89। तो ये किसके किसके बीच में आएगा? तो 3.8 और 3.9 के बीच में आएगा। मतलब इसके बीच में आएगा यहाँ पर। तो इसको हमको रिप्रेजेंट करना है। तो अब इसको हम लोग जूम करेंगे और उससे पहले ये जो हम लोग जूम किए हैं उसको दिखा देंगे कि हम लोग जूम किए हैं इसको। तो एक काम करते हैं, कैसे डिनोट करेंगे कि जूम किए हैं? तो 3 को 3 से मिला दीजिए, इसको मिला देते हैं। अच्छे से आप लोग मिला लीजिएगा और 4 को 4 से। ये हो गया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग ये 3 को यहाँ पे दिखाए हैं और 4 को जूम करके यहाँ पे आया है। ठीक है, अब यहाँ पे बोलें कि 3.8 और 3.9 के बीच में 3.89 आएगा। तो अब 3.8 और 3.9 इसको हम लोग जूम करेंगे। चलिए जूम करते हैं इसको। फिर से नंबर लाइन बनाएंगे। हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 3.8, यहाँ पे लिख दिए 3.9 और फिर से इसके बीच में। अब हर बार आप लोगों को
जितना भी बार इसको जूम करिएगा 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, हमेशा 10 पार्ट्स में ही डिवाइड करना है। तो 9 पॉइंट्स लेंगे 10 पार्ट्स के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो अब ये कितना हो गया, तो चलिए देखिए 3.81 3.82 3.83 3.84 3.85 3.86 3.87 3.88 3.89 और 3.89 ही दिखाना था, तो 3.89 यहाँ पर है। तो ये तो हो गया, लेकिन हमें रिप्रेजेंट कितना करना था, 3.895। तो ये किसके बीच में आ रहा है, तो 3.89 एंड 3.90, मतलब कि 3.9 के बीच में। तो ये वाला जो है 3.8 और 3.9 इसके बीच में आएगा 3.895। तो अभी इसको हम एक और नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे और इसको हम लोग जूम करेंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं ड्रा। ये हो गया, यहाँ लिख देते हैं 3.89 और ये 3.9। अच्छा, इसको जब हम लोग जूम किए थे तो इसको भी दिखा देंगे कि जूम किए हैं। 3.8 को किए थे ना, 3.8 यहाँ पे है आपका। चलिए ये हो गया 3.8 और 3.9, इसको भी मिला लीजिए 3.9। इसको भी दिखा दिए कि हम लोग जूम किए हैं। अब 3.89 और 3.9 इसको हम लोग करते हैं 10 पार्ट्स में डिवाइड। तो 9 पॉइंट्स लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट्स। तो ये कितना हो जाएगा, 3.891 3.892 3.893 3.894 3.895 3.896 3.897 3.898 3.899। तो हमको रिप्रेजेंट कितना करना था, 3.895। तो यहाँ पे देखिए है 3.895, इसको हल्का सा घेर दीजिए, हो गया रिप्रेजेंट। और इसको हम लोग जूम किए थे तो इसको भी दिखा देते हैं कि जूम किए थे हम लोग। तो 3.89 को किए थे ना, तो 3.89 को हम लोग यहाँ से मिला देंगे और 3.9 को भी हम लोग मिला देंगे। चलिए मिला देते हैं। तो आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा। ये हो गया आपका 3.895 रिप्रेजेंट। अब इसमें आपको सिर्फ 2-3 चीज़ों का ही ध्यान रखना होता है, और वो क्या है, फर्स्ट कि हर बार आपको 10 पार्ट्स में डिवाइड करते जाना है। यहाँ 10 पार्ट्स में डिवाइड किए, देखिए यहाँ पर, फिर इसको भी 10 पार्ट्स में डिवाइड करके जूम कर दिए, फिर इसको भी हम लोग 10 पार्ट्स में डिवाइड करके जूम कर दिए, किए ना। और सेकेंड चीज़ कि इनके बीच के जो पॉइंट्स है, तो लास्ट में 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखना है। जैसे देखिए 3.8 है तो ये क्या हो जाएगा, 81 82 83 84। यहाँ पे देखिए 3.89 है तो 891 892 893 894, इस तरह से करना है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि ये है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब जल्दी जल्दी हम लोग इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंट करना है 2.3222 को। तो देखिए सबसे पहले डेसिमल के बाद 1 डिजिट लेंगे 2.3। ये किसके किसके बीच में आएगा, तो 2 और 3 के बीच में। तो नंबर लाइन सबसे पहले ड्रा कर लेते हैं हम लोग। तो नंबर लाइन एक ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ से एक बना दिए नंबर लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 2 3 4 5 -1। अब 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसको हम लोग जूम करेंगे 2 और 3 को। तो एक और नंबर लाइन बना लेते हैं। ये हो गया, यहाँ पे लिख देंगे 2 और 3। 2 और 3 को हम लोग जूम कर रहे हैं,
इसको 10 पार्ट्स में बांटेंगे, उसके लिए 9 पॉइंट्स लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया आपका 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9। अब हम लोग जूम किए हैं तो इसको दिखा देते हैं कि जूम किए हैं 2 और 3 को, तो आप लोग इसको ऐसे मिला लीजिएगा, अच्छी तरह से स्केल से आप लोग अपना मिला लीजिएगा 2 और 3 को। ये हो गया। अब 2.3 तो 2.3 तो यहाँ पे है, ठीक है। अब डेसिमल के बाद 1 डिजिट का काम हो गया। अब सेकंड डिजिट में देखेंगे तो सेकंड डिजिट क्या है 2, तो देखेंगे कि 2.32 किसके किसके बीच में आएगा, तो 2.3 एंड 2.4 के बीच में, मतलब अब इसको हमको जूम करना है। तो चलिए फिर से एक नंबर लाइन बनाते हैं। ये हो गया। अब हमको 2.3 और 2.4 को जूम करना था, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2.3 और 2.4, और फिर से इसके बीच में 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो 9 पॉइंट्स लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया आपका 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 और 2.39। तो 2.32 था यहाँ पे, तो 2.32 यहाँ पे है, ठीक है। अब ये 2 डिजिट तक कम हो गया। अब थर्ड डिजिट देखेंगे तो थर्ड डिजिट कितना है 2.322, तो ये किसके किसके बीच में लाई करेगा, तो 2.32 एंड 2.33 के बीच में, मतलब अब इसको हमको जूम करना है। तो एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ये हो गया। यहाँ लिख देंगे 2.32 और यहाँ लिख देंगे 2.33, और इसको हम लोग जूम किए थे तो इसको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इसको जूम किए थे 2.3 को किए थे, तो 2.3 यहाँ पे है, इसको मिला लीजिए। ये हो गया 2.3 और 2.4 यहाँ पे है, तो इसको हम लोग मिला लेंगे। हो गया। अब किसको जूम किए हैं 2.32 को, तो इसको भी हम लोग अभी मिला ही लेते हैं, और 2.33 को। हो गया। अब फिर इसके बीच में हम लोग 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, तो 9 पॉइंट्स लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपका हो गया 2.321 2.322 2.323 2.324 2.325 2.326 2.327 2.328 और 2.329। तो देखिए तो 2.322 यहाँ पे है। अब डेसिमल के बाद ये 3 डिजिट तक का काम हो गया। अब लास्ट में कौन बच गया 2.3222, तो ये किसके किसके बीच में लाई करेगा, तो 2.322 एंड 2.323 के बीच में, तो देखिए इसके बीच में लाई करेगा। तब इसको हम लोग जूम करेंगे, तो उसके लिए पहले नंबर लाइन बना लेते हैं। तो चलिए बनाते हैं पहले एक नंबर लाइन हम लोग। ये हो गया। और 2.322 को ना करना था, 2.322 और यहाँ पे 2.323। अब फिर से इसके बीच में हम लोग 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसके लिए 9 इक्वल पॉइंट्स लेंगे इक्वल डिस्टेंस पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट हुआ, ये आपका हो गया 2.3221 2.3222 2.3223
2.3224, 2.3225, 2.3226, 2.3227, 2.3228, 2.3229। अब हमको रिप्रेजेंट किसको करना था, तो 2.3222 को, तो यहाँ पे है आपका, इसको हल्का सा ऐसे घेर दीजिए, ये आपका बन गया। अब इसको भी हम लोग जूम किए थे तो इसको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। किसको जूम किए थे हम लोग, 2.322 को, यहाँ पे है 2.322, इसको मिलाते हैं और 2.323, इसको भी हम लोग मिला लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। देखिए इसमें बस आपको इतना ही करना होता है कि जैसे सबसे पहले तो देखना है कि ये किसके किसके बीच में लाई कर रहा है। डेसिमल के बाद हर एक पॉइंट को देखते जाना है, ठीक है ना। और उसके बाद उसको जब आप जूम करिएगा, जैसे 2 और 3 को जूम किए तो 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। और तब तक करेंगे ऐसा जब तक कि जो रिक्वायर्ड नंबर है वो हमको ना मिल जाए। मिल जाएगा तो उसको ऐसे हल्का सा घेर के रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।